Friends, so today we are going to start exercise 1.1 for class maths. Chapter name is sets. Okay. In first question they are asking us which of the following are sets. हमें कुछ क्वेश्चंस इन्होंने गिवन दे दिए और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से आपके पास सेट्स हैं एंड जस्टिफाई योर आंसर. अगर वो सेट हैं तो वो क्यों है, अगर वो सेट नहीं है तो वो क्यों नहीं है. ठीक है. सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे. आपके पास एक ईयर में जितने भी मंथ्स आ रहे हैं आप उनका एक सेट बनाइए और वो जे से स्टार्ट होने चाहिए. चलिए देखिए हम वो सेट बना के देखते हैं. तो वो कितने एलिमेंट आपके पास होंगे जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं. सबसे पहला मंथ हमारे पास कौन सा होता है, जनवरी. तो जनवरी स्टार्ट विद जे ना, इसका नेम रख दिया हमने ए, तो जे आ गया. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. ठीक है. यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देते हैं इनकी. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो देखिए बच्चे ये तो आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स एलिमेंट आ गए ना. तो मिंटू से इस मंथ में कितने कलेक्शन है, 1 2 3 है. तो यस इट कैन बी अ सेट, ये एक सेट बन सकता है. बिकॉज हर एक का रीजन आपने सेम टू सेम ही लिखना है. बिकॉज कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड जो भी कंडीशन हमारे पास है दैट इज वेल डिफाइंड, हम उनको वेल डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, यस इट इज सेट. राइट. रीजन हर एक पार्ट का आपने सेम लिखना है जहाँ पे यस है. बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेल डिफाइंड फॉर्म. जो नहीं है आपने लिख देना इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन वेल डिफाइंड फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. अब इंडिया में मोस्ट टैलेंटेड राइटर ढूंढने बड़े मुश्किल की बात है. पता नहीं हम किस बेस पे टैलेंटेड राइटर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. वो राइटर कैसी स्टोरीज लिख रहे हैं, वो नोवेल के बेस पे लिखना है, वो कॉमेडी के बेस पे लिखना है, वो मूवीज़ के बेस पे लिखना है. पता नहीं कौन सी कैटेगरी में हम इनको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बच्चे ये वेल डिफाइंड सेट कभी भी नहीं हो सकता. तो ये सेट आपके पास नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास आ गया अ टीम ऑफ बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट बैट्समैन है वो 11 बैट्समैन के नेम लिखने हैं. अब हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हम तो सिर्फ उन बैट्समैन को जान सकते हैं ना जो टीवी में आ रहे हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीवी तक अप्रोच ही नहीं कर पा रहे. तो इनके लिए भी सेट बना पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल की बात है. तो ये भी हमारे लिए आंसर रहेगा नो. देन इन फोर्थ क्वेश्चन हमें बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. अब आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं आपने उनके नेम लिखने हैं. उनके नेम, उनका रोल नंबर तो आप लिख ही सकते हो. सपोज देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. इन 30 स्टूडेंट्स मे बी देयर मे बी 10 गर्ल्स और 20 बॉयज़. तो वो 20 बॉयज़ का आप कलेक्शन एक सेट तो बना सकते हो ना. तो यस इट इज़ ए सेट बिकॉज इट कैन बी अरेंज इन वेल डिफाइंड फॉर्म. नेक्स्ट हमारे पास आ गया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. 100 से कम नेचुरल नंबर का सेट इजीली बन जाएगा. कैसे बनेगा देखिए, सेट में नंबर आएंगे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 है, अप टू 99 तक आ गई. तो ये वेल डिफाइंड सेट बन गया ना. तो ये भी आपके पास क्या हो गया, यस. कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपने सुना होगा. ठीक है. छोटी क्लासेस में भी इसके रिलेटेड हमारे पास कुछ चैप्टर आते थे. तो इन्होंने बच्चे कितने नोवेल लिखे अपनी लाइफ में, 40 नोवेल लिखे थे. नियर अबाउट 300 इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी. ठीक है. तो अब हमें एक कलेक्शन बनाना है जिसमें इनके नोवेल्स का नेम लिखा जाएगा. तो वो तो 13-14 है, उनके नेम हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये भी आपके पास क्या हो गया, यस ये भी एक सेट है. नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. अब इवन इंटीजर का भी आपके पास सेट बन जाएगा. ठीक है. कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप बच्चों उनको एक असाइनमेंट में लिख सकते हो. तो ये भी वेल डिफाइन हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं. तो ये भी आपके पास क्या हो गया, एक सेट ही हो गया. 9th पार्ट है नेक्स्ट हमारे पास कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड में सबसे डेंजरस एनिमल्स कौन सी होंगी.
इनको भी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हमारे पास समंदर में ऐसे ऐसे एनिमल हैं जिनके जहाँ तक हम अभी तक पहुँच ही नहीं सके, तो वो कौन से बेस पे हमने डेंजरस उनको बताना है, बोलना है, वो भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये भी बच्चे आपके पास सेट नहीं बन पाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला गया है कि आपके पास एक सेट ए है और ए में कौन कौन से हैं आपके पास एलिमेंट्स हैं, रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर बैठे हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ बच्चों ने शरारत की है। अब हमने वो देखना है कि वो जो जिन बच्चों ने शरारत की है क्या वो इस क्लास के स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो हमने बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन डालना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। अब एक 5 बच्चा था जिसने शरारत की है, क्या वो 5 बच्चे इस क्लास में कहीं पे बैठा है, ये रहा, यस। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 8, जो दूसरा बच्चा 8 है वो इस क्लास का नहीं है, तो हम लिखेंगे इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी नहीं है। 4 यस, 2 यस, 10 नो, 10 नहीं है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमने इन एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और आपको इन्होंने बुल्डर फॉर्म में इनके हिंट दिए हैं। ये बोल रहे हैं ए कोई एक सेट है, ठीक है, उसमें एक्स टाइप एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन वो एलिमेंट कैसे हैं, एक तो वो है इंटीजर, फिर वो -3 से कम है और 7 से ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, मीन टू से अगर आपके पास एक नंबर लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, इंटीजर हैं जो -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वो बोले 7 से पहले मीन टू से 6 से शुरू हो रहे हैं, 6 पे ख़त्म होंगे, और -3 से बाद मतलब कि -2 से शुरू होंगे। ये वाले एलिमेंट हमने लिखने हैं हमारे सेट में। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है इसीलिए वो यही नंबर आएंगे। तो अब एक सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, -3 से कम मीन टू से -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, फिर आगे 5, 6, 7। 7 नहीं आएगा, 7 से लेस चाहिए हमें, है ना। तो ये हमारे पास एलिमेंट आ गए सेट ए के। आई होप ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट हमारे पास एक बी सेट है। बी में हमें एलिमेंट हमने बनाने हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम नेचुरल नंबर। हाँ जी, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम चाहिए, तो ये आ गए। एक्स इज ए सेट इज 2 डिजिट नंबर। अब हमारे पास डी सेट में एक्स टाइप एलिमेंट है, ठीक है, और वो 2 डिजिट नंबर है पहली बात तो। ठीक है, मैं ऊपर बना देता हूँ नंबर्स की कलेक्शन। ये बोलना है कि एक तो वो नंबर 2 डिजिट होने चाहिए। 2 डिजिट सपोज टू से मीन टू से मे बी 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, लेकिन साथ वाली कंडीशन ये है कि उसके ये दोनों 2 डिजिट का सम हमारे पास 8 बनना चाहिए। ठीक है, सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8। उसमें जो नंबर्स आएंगे उनका सम क्या बने, 8 बने। अब क्या इनका सम 8 बन रहा है, 1 + 0 तो 1 है, तो ये तो नहीं है। 1 + 1 2 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कौन से एलिमेंट आएंगे, अगर मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ, अगर मैं सी में सबसे पहले 1 लिखूंगा तो सेकेंड डिजिट 7 होना चाहिए, फिर अगर 2 लिखूंगा तो 6 होना चाहिए, फिर 35, फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71, फिर 80। 8 तो नहीं आ सकता ना, 8 1 डिजिट है। ये आ गए हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास डी सेट में x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 60। ये बोल रहे हैं डी सेट में कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक तो है प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं वो प्राइम नंबर कैसे हैं, और वो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। अब 60 को कौन कौन सा टेबल डिवाइड करेगा, एक तो 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 6 करेगा, आगे 10 करेगा, 12 करेगा, 15 करेगा, 20 करेगा, 30 करेगा, 60 करेगा। ये सभी नंबर 60 के टेबल पे आ रहे हैं, 1 करेगा। ठीक है,
अब इनमें से प्राइम नंबर उठा लीजिए, कौन कौन से हैं आपके पास। मैं ये नीचे लिख देता हूँ अगर ऊपर नहीं विजिबल है। 60 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है, 60 खुद है। ठीक है, ये वो नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। अब इनमें से प्राइम नंबर छांटिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बस। ठीक है, तो डी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके पास, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन के अभी 2 पार्ट्स हमारे पास और भी बाकी हैं, वो मैंने इंट्रोडक्शन में वैसे आपको बोल दिए थे। एक आपके पास ई सेट है, ई सेट में आपको बोला गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले लेटर्स कौन कौन से आपके पास, तो आप इनका सेट बनाइए बच्चे। कौन कौन से एलिमेंट आ गए, तो टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया। अब ओ रिपीट नहीं लिखना, एम आ गया, ई आ गया, टी रिपीट नहीं लिखना, आर रिपीट नहीं लिखना, वाई आ गया। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपके पास आगे है 6th पार्ट, उसमें एफ सेट है और उसमें बोला गया है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। ठीक है, आपके पास बेटर एक वर्ड है, तो यहाँ पे ये होमवर्क है, खुद बनाना है इसका सेट आपने। आपके पास कौन सा बनेगा, BETR। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो उसको लिखने की कोशिश हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सेट का एक नेम लिख दीजिए, A = X सच दैट X इज। ये तो हर एक क्वेश्चन में कॉमन आएगा। अब आपने एक रिलेशनशिप फाइंड करना है कि हम इनको कैसी फॉर्म में लिख सकें। अब मैं इसको कुछ ऐसे फॉर्म में लिख रहा हूँ कि X इज, X मेरे पास क्या है, X = 3n। X मेरे पास 3 का कोई एक मल्टीपल है, n मिनटू से 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब कैपिटल N हम डबल N किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को। और जो आपके पास नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू किससे कम है, लेस देन 5 से कम आ रही है। ठीक है, मतलब कि आप n की वैल्यू 5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो तो ये एलिमेंट आएंगे। 3 × 1 पुट करोगे तो 3 आया, 3 × 2 पुट करोगे 6 बनेगा, 3 × 3 पुट करके 9, 3 × 4 पुट करके 12। 5 तो हमने लेना नहीं है, तो यही सेट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेम ऐसा ही एलिमेंट आ रहा है, इसको नेम रख दीजिए सेट B। स्टार्टिंग करेंगे X सच दैट X इज। अब आपके पास X क्या है, 2 × अब आप ये देखिए 2, 4, 8, 16, 32। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 64। फिर क्या आएगा हमारे पास 128, 256, 512। कैसे पता चल रहा है, ये 2 की पावर्स बनाई हुई है। ठीक है, इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर n, वेयर n इज। ठीक है, x को लिख दिया मैंने, x = 2n, n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, और जो नेचुरल नंबर की वैल्यू है वो आपकी किससे कम आएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2⁵ 32 लेस देन 6। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेट C। X सच दैट X = X हमारे पास क्या आएगा, 5⁻1, 5⁻2, 5⁻3, 5⁻4। तो 5⁻n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो आपके पास n की वैल्यू है वो लेस देन 5 है। फिर आपके पास आगे आ गया 2, 4, 6 अप टू सोन। तो 2, 4, 6 अप टू सोन ही आपके पास क्या बन गए, इसको मैं लिख लेता हूं। ये इवन नंबर आ रहे हैं मेरे पास एक तो। ठीक है,
ये 2 का टेबल आ गया है ना, x इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 2 की वैल्यू 1 पुट करूंगा 2 आएगा, 2 पुट करूंगा 4 आएगा, 3 पुट करूंगा 6 आएगा, अप टू सो ऑन। इस सेट का नेम रख दिया मैंने E। 1 4 9 अप टू सो ऑन 100। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 अप टू सो ऑन 10 का स्क्वायर 100 है। तो इसको मैं लिख देता हूं बच्चे, किसका स्क्वायर है ये, नेचुरल नंबर का है ना, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और जो आपका n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और n की जो वैल्यू आपकी आएगी वो लेस देन इक्वल्स टू 10 आएगी। ठीक है, आप ये लेस देन 10 इंटू से 10 से कम या इक्वालिटी लेस ले सकते हो, 10 लो या 10 से कम रखो। ठीक है, जब आप उसका स्क्वायर करोगे, n का स्क्वायर करोगे तो आपके पास x टाइप कोई एलिमेंट बन के आएगा, यहाँ पे x रखो इसे, तो वो x क्या आएगा, ये वाले एलिमेंट बन के आएंगे। 5th पार्ट था। 6th पार्ट में नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने सेट में से सबके एलिमेंट बनाने हैं। a इक्वल्स टू x इज एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर। आपके पास ये जो x है वो ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 अप टू सो। तो ये सभी ओड नंबर हैं और नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो बी पार्ट में यहां पे देखिए ये हमें बोल रहे हैं आपके पास x एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू -1/2 से कम है, 9/2 से ज़्यादा है। अब ये क्या हो गया 4.5, ये हो गया 0.5 माइनस में, इससे बाद आएगा माइनस, इसके बाद आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4.5। तो ये वाले नेचुरल नंबर हमारे पास बन के आ गए, इंटीजर ये वाले बन के आ गए। ठीक है जी, तो इस सेट में हमारे पास कौन कौन से इंटीजर बन के आएंगे, एक्स इज इंटीजर -2 से लेस। ठीक है, मीन टू से 0, -1/2 से ये नंबर ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी 0 1 2 3 4, 9/2 से कम, मीन टू से 4.5 से कम, तो 4 तक ही आएंगे। फिर हमारे पास 3rd पार्ट में इन्होंने हमें एक सी सेट दे दिया। उसी सेट में हमें बोल रहे हैं एक्स एक इंटीजर है और उसका स्क्वायर या तो 4 आएगा या 4 से कम आएगा। ठीक है, तो किसका स्क्वायर 4 से कम आ सकता है, या तो 0 का स्क्वायर 4 से कम आ सकता है। ठीक है, 0 का स्क्वायर 4 से कम आ सकता है, या फिर 1 और -1 का स्क्वायर 4 से कम आ सकता है, या फिर 2 और -2 का स्क्वायर या तो 4 या 4 से कम आएगा। तो यही हमारे पास पॉसिबल नंबर है, और ये इंटीजर भी है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डी सेट है, एक्स इज लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये तो काफ़ी बार हमने कर लिया, एल आ रहा है, ओ आ रहा है, वाई आ रहा है, ए आ रहा है, एल रिपीट नहीं करना। ई सेट में आपने बच्चे उन मंथ का नेम लिखना है जिनमें 31 डेज से कम डेज होते हैं, जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, जनवरी को स्किप कर दीजिए, फरवरी आ गया, मार्च, अप्रैल आगे, मई को स्किप कर दीजिए, जून आ गया। देखिए जनवरी, फेब, ये जो ऊपर आते हैं वो 31 वाले होते हैं, जो बीच में रहेंगे वो 31 वाले नहीं होते। तो अपने बीच वालों का ही नेम लिखना है। जन फेब लिख लिया, मार्च अप्रैल वो भी लिख दिया, मई जून हो गया, जुलाई अगस्त दोनों स्किप कीजिए, नेक्स्ट सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर। तो ये वाले मंथ आ गए जिनमें 31 डेज से कम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट प्रोसीड की के। आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से एबीसी तो बच्चे आप सबको आती है, तो उसमें से के से पहले जितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उनमें से कुछ
आपके पास वोवल होंगे, कुछ आपके पास कॉन्सोनेंट होंगे। वोवल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? इनके बिना कॉन्सोनेंट होते हैं। तो के से पहले जितने भी आपके पास कॉन्सोनेंट आ रहे हैं आपने उनकी लिस्ट लिखनी है, ठीक है। ओके, अब पहले तो मैं के तक ABC लिख देता हूं। देखिए ABCDEFIJK। अब के से पहले तक मिंटू से जे तक सेट बन गया। अब इनमें से जो भी आपके पास अल्फा वोवल है उनको रब कर दीजिए। ए को रेज कर दिया